ये क्या होता है? दस्तावेज होता है, ठीक है, जो सेवा प्रदाता और उपयोगकर्ता के बीच के विश्वास को बढ़ाता है। सेवा प्रदाता एवं उपयोगकर्ता के बीच विश्वास को बढ़ाता है, ठीक है। इसके देखा जाए मूल रूप से 6 सिद्धांत है इसके, ठीक है। कौन कौन समझे? पहले इसका देखा जाए तो गुणवत्ता क्या होना चाहिए? गुणवत्ता होना चाहिए। पहले कोई सेवा आप लेंगे तो कैसे लेंगे? गुणवत्तापूर्ण लेंगे, ऐसे तो नहीं लेंगे कि मतलब सेवा की मतलब क्वालिटी खराब है तो आप उसकी सेवा लेंगे, नहीं ना। तो गुणवत्तापूर्ण उसकी सेवा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसका? आपका ऊपर से आपका विकल्प होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक ही कोचिंग हो, ठीक है, एक ही कोचिंग हो इस शहर में, तो आपके पास विकल्प नहीं है, तो जैसे मन तैसे वो अपना वो क्या करेगा? अपनी सेवा को देगा, तो उसमें क्या होती? गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। इसके लिए क्या होना चाहिए? उसमें विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मानक, तीसरा आपका मानक है। मानक भी स्टैंडर्ड भी उसका होना चाहिए, बढ़िया स्टैंडर्ड का होना चाहिए उसका, यही नहीं कि मतलब लो क्वालिटी का होगा चीजा होगा, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आपका मूल्य, उसका एक मूल्य भी होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई चीज अमूल्य, मतलब अमूल्य मतलब बात ही अलग हो गया मूल्य की, ठीक है। जिसका मूल्य बहुत कम हो उसका क्या हो जाएगा? उसको कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा। इसका मतलब एक मूल्य भी होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होना चाहिए? जवाबदेही, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी आप सेवा मुझे दे रहे हैं, तो उसका हमारा हक बनता है कि आप उसका सेवा खराब दे रहे हैं तो उसके लिए हम आपसे पूछे, तो उसकी आपकी जवाबदेही भी बनती है। अगर कोई कंपनी में आप कोई कुछ दे रहे हैं, आप LIC करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर वो आपसे सेवा में कोई गड़बड़ी होती है और आप उससे जवाबदेही मांगते हैं तो जवाब नहीं देगा, तो क्या फिर उस कंपनी को आप जाएंगे? तो जवाबदेही भी होनी बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो ये सब भी क्या है? जो हमने कहा था ना, ये भ्रष्टाचार के क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, तंत्र हैं। जितने भी आप जैसे RTI था, ये था, ऊपर से लोकपाल था,
ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें भी कर लीजिए आप लोग, इसको भी चैप्टर कंप्लीट करके फिर लोक सेवा देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये तो हो ही गया है। लिख लिया आप लोगों ने ये, इसकी अवधारणा की अभिव्यक्ति, इसकी अवधारणा की अभिव्यक्ति और कार्यान्वयन, सर्वप्रथम और कार्यान्वयन सर्वप्रथम इंग्लैंड में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार या पार्टी ने वर्ष 1991 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किया था। एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, सिटीजन चार्टर आंदोलन के 6 सिद्धांत हैं। सिटीजन चार्टर आंदोलन के 6 सिद्धांत हैं। पहला गुणवत्ता, दूसरा विकल्प, पहला गुणवत्ता, दूसरा विकल्प, तीसरा मानक, हाँ जी, चौथा मूल्य, पांचवा जवाबदेही, छठा पारदर्शिता। सिटीजन चार्टर की विशेषताएं ये सुशासन की अवधारणा पर बल देता है। ये सुशासन की अवधारणा पर बल देता है। सुशासन मतलब, हाँ जी, मतलब सुशासन राम राज्य, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ बताना है तो अच्छा शासन। ठीक है, प्रशासन की सेवा की अवधारणा पर बल देता है। की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा करना, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को ठहराना, सार्वजनिक भागीदारी ठहराना,
सार्वजनिक भागीदारी और जागरूकता में वृद्धि करना, सार्वजनिक भागीदारी एवं जागरूकता में वृद्धि करना, अधिकार एवं उत्तरदायित्व की समझ को बढ़ाना, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत 1991 में, लाइन छोड़कर, भारत में इसकी शुरुआत 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के उपरांत सार्वजनिक कार्यालयों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। जैसे ये है कि देखिए, अभी हम लोग जब भी सफर करते हैं, लखनऊ जाने हुआ हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट बस पकड़ के जाते हैं बड़े बन पर, कोई प्राइवेट बस पकड़ने के लिए कि हमको पहुंचा दी जाए। तो जहां गुणवत्ता होगी, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कम टाइम में पहुंचाते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ज्यादा बीच में रुकते नहीं है। तो जहां भी गुणवत्ता रहेगी तो वहां पर लोगों का क्या होगा, ज्यादा झुकाव रहेगा, ठीक है। इसी मतलब जब आर्थिक सुधार हुआ तो उसके बाद वही चीजें हुई, जो सार्वजनिक क्षेत्र कार्यालय थे और निजी क्षेत्र वाले, तो इनमें क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई, ठीक है। तो इन सब चीजों को पैसा, जहां पर चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, जहां सुविधाएं ज्यादा मिलेगी आदमियों को, यानी उपयोगकर्ता को, उपयोगकर्ता वहां पर ज्यादा रुक जाएगा। तो इसी सब चीजों की वजह से जो है ना, सेवा प्रदाता एवं उपयोगकर्ता के बीच क्या हुआ, विश्वास को बढ़ाना। जहां विश्वास नहीं बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, जो सेवा प्रदाता होगा उसके प्रति लोगों का झुकाव होगा, नहीं होगा। इसी वजह से सिटीजन चार्टर की बात की गई थी, ठीक है, ताकि जो सेवाएं दी जा रही हैं उनमें क्या हो, पारदर्शिता हो, ठीक है, उनमें उत्तरदायित्व हो, उनमें विश्वास हो, ताकि लोगों को झुकाव ज्यादा इस तरफ हो, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर का समझ आए, मतलब क्लियर है। ठीक है, इसका देखिए, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, और लोक सेवकों रवैयों को दूर करने, सेवकों के रवैये यानी उनके चाल चलन जो भी है, कठोर रवैया को दूर करने की सख्त आवश्यकता थी। सख्त आवश्यकता थी। 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया
ये निर्णय लिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें उन क्षेत्रों से शुरू होने वाले नागरिक चार्टर तैयार करेंगी जिनमें रेलवे जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम आदि सम्मिलित हों। वर्ष 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने सिटीजन चार्टर पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने एक अच्छे सिटीजन चार्टर निम्न घटकों का होना जरूरी बताया। निम्न घटकों का होना जरूरी बताया। पहला, संगठन की दृष्टि एवं मिशन का विवरण होना चाहिए। संगठन की दृष्टि एवं मिशन का विवरण होना चाहिए। यानी उनका मेन पर्पस क्या है, ठीक है, वो सब चीजें उसमें होना चाहिए संगठन का। दूसरा पॉइंट, संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण होना चाहिए। तभी तो ग्राहक को पता चलेगा कि मतलब क्या क्या ये विभाग क्या क्या कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। अगला, इस संगठन में जुड़े ग्राहकों का विवरण होना चाहिए। ग्राहकों को प्रदान करने वाली सेवाओं का भी विवरण होना चाहिए।
कभी और होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं, इसके अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं जैसे सेवा वितरण, प्रतिबद्धताएं जैसे सेवा वितरण की विफलता पर हर्जाना होना चाहिए। मतलब आपने जो भी कमिटमेंट किया है अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंपनसेशन देना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लोक सेवाएं। क्या देखेंगे? लोक सेवाएं। लोक सेवा होती क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। और जनता के लिए सुविधाएं, और क्या सकता है? ठीक है, और जैसे कुछ बोला करिए यहाँ पर भी। इधर से लोक सेवाएं क्या होती हैं? ठीक है, विभाग विभाग सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लोक सेवाएं। ठीक है, और सब लोग कुछ कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, आप भी बताइए। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जो भी होती है क्या करती है, सरकारी गवर्नमेंट जो होती है, सरकार क्या करती है, अपने लोगों के, अपने विकास क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या करती है? सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे जैसे शिक्षा सेवा, क्या हुआ? शिक्षा सेवा हो गई, स्वास्थ्य हो गया आपका, ठीक है, परिवहन सेवा हो गया आपका, ठीक है, और क्या सकता है? हाँ, सार्वजनिक की तो हाँ, ये सबसे सारी सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। सार्वजनिक मतलब क्या होता है? सबके लिए। तो और क्या सकता है इसमें? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, क्या सकता है? हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो भी मान लीजिए, मान लेते हैं आपका इंटरनेट वाला सुविधा देती है। और इधर से भी बताइए कुछ आप लोग। हाँ जी, हाँ ठीक है, पुलिस सेवा भी होती है, नहीं होती है? इतना मतलब दिख नहीं रहा आप लोगों को। ठीक है, आर्मी की सेवा हो तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं पढ़ रहे हैं। और क्या सकता है? हाँ जी, भू राजस्व, वो भी हो सकता है। ठीक है, और विद्युत आपूर्ति भी हो सकती है। क्या सकती है? जल आपूर्ति भी हो सकती है। ठीक है, हाँ, और परिवहन में आ गया वो। ठीक है, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है आपका वो, हाँ, रेल भी हो सकता है, और भी और परिवहन में आ जाएगा आपका। ठीक है, सड़क हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया, वो परिवहन में आएगा। यानी ये चीजें खुद आपको सोचना है। ये मतलब इन कॉमन वाले जो भी हैं इसमें ज्यादा कुछ 3-5 नहीं करना है। क्या करना है? हमें क्या लिखना है वही चीजें लिखनी है।
लोक सेवाएं क्या होती हैं उसके बारे में लिखना आप लोगों को, ज्यादा कुछ इसमें इधर उधर नहीं करना है। इसमें कोई मतलब ये साइंस नहीं है कि मतलब किसको समझना है, चीजों को करना है। ये इसको आराम से वही जो आपको समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, वो चीजें लिखनी है आपको। क्लियर है? चलिए लोक सेवा करिए उसको। सार्वजनिक सेवा ऐसी सेवा है, सार्वजनिक सेवा ऐसी सेवा है जो सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वित्त पोषण के द्वारा प्रदान की जाती हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख लोक सेवाएं, उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख लोक सेवाएं। पहला स्वास्थ्य देखभाल सेवा। स्वास्थ्य देखभाल सेवा, अभी हॉस्पिटल में आप लोग जाएंगे तो कितनी अच्छी सुविधाएं मिलती है वहां पर आप लोगों को। बताइए गवर्नमेंट क्या करती है, आपका सुबह दूध देती है, केला देती है खाने के लिए, बताइए खाना तक दे रही है। आप बढ़िया खाना ही नहीं कि मतलब ये खराब खाना, बढ़िया राजमा चावल रोटी सब्जी सब मिल रहा है। आप जाती, आपको पता होगा, आपको तो मैंने कई बार देखा वहां पर। अभी समय का इमरजेंसी में कितनी अभी महिला वार्ड में, इमरजेंसी में नहीं है अभी। अच्छा चिल्ड्रन वार्ड में, अच्छा चलिए ठीक कोई बात। हाँ क्योंकि इमरजेंसी ज्यादा सीखने मिलता मौका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अंतर्गत जिला सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, इसके अलावा टीकाकरण कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु कार्यक्रम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, तथा आपातकालीन सेवाएं, तथा आपातकालीन सेवाएं जैसे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम, आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दूसरा शिक्षा सेवाएं, इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा,
उच्च शिक्षा के अवसर हेतु राजकीय वित्त पोषण संस्थान स्थापित किए जाते हैं। राजकीय वित्त पोषण संस्थान स्थापित किए जाते हैं। स्थापित किए जाते हैं। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू की जाती हैं। कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना, ये सब योजनाएं पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। अभी मीटिंग हुआ था योजना के बारे में भी, जिसमें ओ लेवल के लिए हुआ था, कंप्यूटर के लिए। तो आप लोगों ने कितने लोगों ने एडमिशन लिया? अभी इतना फ्री है तो इसको कहां नहीं ले रहे हैं आप लोग? ओबीसी के लिए भी था। हाँ, नहीं, एडमिशन लीजिए, एग्जाम दीजिए आप लोग। प्राइवेट में आप लोग देंगे तो कम से कम बहुत अच्छा खासा फीस लेते हैं प्राइवेट वाले, 20,000, 30,000, 40,000 ले लेते हैं। और ये आपको फ्री में दिया जा रहा है, मुश्किल से 4 या 5,000 के बनता है, सब लगता है फीस। तो अच्छा खासा सुविधा है, क्या नहीं? अभी यहाँ पर है, कहीं बता तो रहे थे 3 जगह सेंटर है इसका, हम लोग गए थे मीटिंग में, तो उसमें आप लोग भाग लिया करिए। तो जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं तो उसको पढ़ा करिए और उसमें पार्टिसिपेट किया करिए, खासकर जब आप यहाँ जुड़े हुए हैं तो, ठीक है, क्लियर है। तो लेवल का भी बहुत ज्यादा, अभी देखिए अभी आर की वैकेंसी आने वाली है, तो आर में आपको ओ लेवल मांगता है, ठीक है। तो ओ लेवल मांगता है तो आपके लिए अगर बेहतर है आर के लिए, अगर ओ लेवल नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप, इसलिए वो जरूरी है। कंप्यूटर डिग्री ट्रिपल सी भी करवाते हैं, ट्रिपल सी हो जाता है आपका, तो उसके लिए पैसे लेते हैं लोग प्राइवेट वाले। तो ये जो योजनाएं आपके पास हैं इनको भरपूर उपयोग किया करिए आप लोग, ऐसे मत बैठा रहा चाहिए। यहाँ भी पढ़िए वहां भी पढ़िए, ठीक। आप टैली भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ सीख तो सकते हैं, अपने जीवन यापन के लिए सीख लीजिए। हाँ तो ठीक, अच्छी बात है, वो लेवल भी कर लीजिए, ए लेवल भी कराते हैं वो कर लीजिए आप लोग। अरे वो तो छोड़िए, आपको कंप्यूटर चलाना है, एक्सेल देखना है, पावर पॉइंट देखना है, सब चीजें देखना है, खुद ये जीवन में आना चाहिए आप, क्योंकि आप कहाँ पर हैं, कंप्यूटर वाले युग में आ गए हैं आप लोग। एक खुद आना चाहिए, सीखना चाहिए आपको। ज्यादा 1 घंटा नहीं, ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा दीजिए, ठीक है, उस पर उतना जाएगा। चलिए, इसके बाद पुलिस सेवा आदि चलाई जाती हैं। अगला लिखिए, पुलिस सेवा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा, एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम किया जाता है। पुलिस स्टेशन, निःशुल्क FIR,
निःशुल्क FIR, ऑनलाइन FIR, आपातकालीन सेवाओं में 112 डायल 112 आदि का प्रावधान किया जाता है। अगला परिवहन सेवा, परिवहन सेवाएं। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सस्ती दरों एवं निःशुल्क सुविधा प्रदान किया जाता है। निःशुल्क सुविधा प्रदान किया जाता है। निःशुल्क कैसे होता है? हाँ जी, कहाँ होता है, कैसे? अरे रक्षाबंधन जब होता है तो महिलाओं को क्या किया जाता है? निःशुल्क कहा जाता है ना जाने के लिए। तो टाइम पर समय पर ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। रक्षाबंधन हो गया या कोई एग्जाम हो गया या कोई बहुत बड़ा क्या हो गया महोत्सव हो गया, जैसे आपका कुंभ मेला हुआ था, ठीक है। तो ये समय पर निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये हम पूछना चाह रहे थे आप लोगों को, यहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए था, ठीक है। हाँ जी, काफी कल हमेशा नहीं, फिर सरकार का टेस्ट कैसे होगा, फिर सरकार कैसे चलेगी? हाँ, हमेशा के लिए होता है, दिल्ली में आपके है चीजें, ठीक है। तो सबके लिए नहीं है ना, वो कुछ विशेष पर्सन के लिए है, कुछ विशेष समुदाय के लिए है, महिलाओं के लिए स्पेशल दिया जाता है उनको, ठीक है। वो भी क्या है, सबके लिए किया जा सकता है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट के साथ, ठीक है। सार्वजनिक सेवाओं में एक मिनिमम अमाउंट लगाया जाए ताकि उसका भी क्या हो, वैल्यू आपका बना रहे। ऐसा नहीं कि नहीं चलिए ठीक, जब भी उठाए चले जाए। क्या था मेट्रो में, पहले क्या होता था, मेट्रो में घूम रहे हैं लोग, एसी में बैठ के घूम रहे हैं, तो बाद में देखा गया कि नहीं, दिक्कतें तो बढ़ रही हैं, फिर 2 घंटे का लगाया गया कि 2 घंटे के अंदर ही रह सकते हैं आप, उसके बाद आप फिर प्लांटी लगेगा। तो एक मिनिमम वहां घंटा दिया गया, ठीक है। ये चीजें थी, क्लियर। चलिए, अच्छा लिखिए, जैसे रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला विद्युत आपूर्ति की सेवाएं। विद्युत आपूर्ति की सेवाएं, विद्युत आपूर्ति की सेवाएं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली उत्पादन, उसका संचरण, वितरण आदि की सुविधाएं प्रदान करता है।
इसके अलावा ये शहरी एवं ग्रामीण, इसके अलावा ये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती दरों पर दर रेट, ठीक है, विश्वसनीयता के साथ बिजली आपूर्ति करता है। आपूर्ति करता है। हाँ, वहां सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी एक तरह का लिखा है, लोक सेवा ही तो है। सब्सिडी देना भी क्या है, ताकि आप लोग उसका भरपूर उपयोग करें, उसका बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लगाने के लिए। जैसे होता है ना कि आपको जैसे मुख्यमंत्री विधवा योजना में आपको बढ़ावा देने के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है, बच्चों को सुविधा दी जा रही है, सारी सुविधा दी जा रही है आप लोगों को, ताकि आप लोग जो चीजें वहां पढ़ना चाह रहे हैं वो आपको वहीं मिल जा रहा है। तो क्या बस वहीं पर आपको 2-2 लाख रुपया देना पड़ता है, यहाँ पर आप फ्री में पढ़ रहे हैं, यही सब सुविधाएं आपको दी जा रही है, ठीक है। वहां अलग से कोचिंग 2 लाख देते, वहां रहने का खर्च अलग से 10,000 महीना पड़ता है आपका, वो भी 10,000 नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल से होता, वो भी आपको शेयर करके शेयरिंग में रहना पड़ता। पता नहीं अगला वाला कैसा है, पार्टनर है, रात में पढ़ता है दिन में पढ़ता है, वो पढ़ता ही नहीं है, ये भी दिक्कत है, ठीक है, ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगला लिखिए, समाज कल्याण सेवाएं। समाज कल्याण सेवाएं इसके अंतर्गत वृद्धा मासिक पेंशन योजना, वृद्धा मासिक पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांगों को वित्तीय सेवा, कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, एवं अभ्युदय कोचिंग की सेवा, ये भी लिख लीजिए आप लोग इसी फील्ड में है तो छात्रवृत्ति एवं अभ्युदय कोचिंग की सेवा, आवास योजना, आदि की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला कृषि एवं ग्रामीण विकास सेवाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास सेवाएं, इसके अंतर्गत अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है कृषि एवं ग्रामीण विकास सेवा में? हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ ये भी सही है। और किसान क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, ठीक है, सब्सिडी भी हो सकती है, ठीक है, हाँ। इससे लगता है कि आप लोग अपना दिमाग चला रहे हैं, यानी वैसा लिख सकते हैं आप लोग, कॉमन वाले सारे क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखिए इसके अंतर्गत सब्सिडी युक्त उर्वरक
की सेवा, बीज एवं सिंचाई, और कृषि यंत्रों, ठीक है। और भी सोलर पंप भी कर लीजिए, हाँ सोलर पंप भी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आदि की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। बाकी खुद आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, उसमें लिखा मतलब लिखते रहिए। इसके साथ साथ जलापूर्ति और स्वच्छता भी को ध्यान में रखकर, हाँ वो भी है, हाँ ठीक है। जलापूर्ति एवं हर घर नल वाला सिस्टम हो वो भी डाल सकते हैं आप लोग, हर घर नल वाला जो भी है, ठीक है, ये भी डाल सकते हैं आप लोग। जलापूर्ति एवं स्वच्छता, वन एवं पर्यावरण की सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, चुनौतियां देखेंगे, क्या क्या मतलब इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की लोक सेवाओं की चुनौतियां। उत्तर प्रदेश के समक्ष लोक सेवाओं की चुनौतियां, क्या क्या हो सकता है इसमें चुनौतियों में। हाँ तो ठीक है, जागरूकता होगी और जागरूकता कमी होगी, अभाव होगा, जो उनको सेवाएं प्रदान की जाएगी उनकी, जैसे आप भी बताया, आप लोगों ने अपने आप लोगों को बताया कि मतलब कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, सेवाएं दी जा रही हैं, तो अभी आप लोग क्या जागरूक अभी नहीं है। जब फॉर्म आ जाएगा निकल जाएगा तब पता चलेगा वो गलती हो गई हमसे, ठीक है। अच्छा रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया आप लोगों ने भी, अच्छा पेड वाला फॉर्म भरा नहीं, फॉर्म भी डाल दीजिएगा उसको। देखिए एग्जाम हमेशा देते रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में बैठिए जाकर, अगर बहुत दूर भेज दे तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ लड़कों को भेजेगा, लड़कों को भेजेगा, क्योंकि उनको भेजा हमको स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, ठीक है। तो होगा चुनौतियों में पहली क्या होगी, बढ़ती जनसंख्या, आबादी बढ़ जाएगी तो हम कहाँ दे पाएंगे सुविधाएं उतनी। अगर मान लीजिए बस्ती से लखनऊ के लिए मतलब कि 4 बस है, आबादी बढ़ गई, ठीक है, तो क्या होगा आपका 4 बस क्या होगा, कम पड़ेगा, ठीक है, धक्का मुक्की ज्यादा होगी, तो क्लास का अगर खत्म हो रही तो, ठीक है, ये होगा आपका। इसके बाद और क्या हो सकता है चुनौतियों में, जनसंख्या बढ़ गई, दूसरा हाँ वो तो ठीक है, भ्रष्टाचार हो सकता है, और गुणवत्ता में कमी होगी, और आदि। आप बताइए इधर क्या क्या होगा, बहुत बातें कर रही हैं आप, ठीक है। चलिए लिखिए पहला नंबर, जनसंख्या में वृद्धि, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा अवसंरचना में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना में कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी में लिखिए
ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाएं होने के कारण लोक सेवाओं का सही से क्रियान्वयन न हो पाना, लोक सेवाओं का सही से क्रियान्वयन न हो पाना। अगला, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में कमी। इसमें कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता में कमी कैसे हो सकती है? डॉक्टरों की कमी हो सकती है, नर्स की कमी हो सकती है। मान लीजिए नर्स है कोई, मान घर बैठे ही डिग्री ले लिया उसने, तो वो वहां पर सही से काम नहीं कर पाएगी, जिससे वहां पर क्या होगा, उसकी दिक्कतें होंगी। ठीक है, असल में तो लिखिए से डॉक्टरों की कमी, नर्स की कमी, आदि के कारण इनकी गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। इसके अगला के शिक्षा की गुणवत्ता में कमी भी लोक सेवा में चुनौतियां पेश करती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी भी लोक सेवाओं के समक्ष चुनौतियां पेश करती हैं। गरीबी, अगला, और सामाजिक असमानता, भी क्या करती है? गुणवत्ता में कमी होने के कारण लोक सेवा में बाधा पहुंचाती हैं। लोक सेवा में बाधा कैसे? गुणवत्ता में कमी के कारण लोक सेवाओं के समक्ष बाधा पहुंचाती हैं। ठीक है, ठीक है। अगला लिखिए, जागरूकता में कमी, भ्रष्टाचार का बढ़ावा। इसे लिखिए, अब इस पूरा ज्ञान में लिख दीजिए, इतना सारा नहीं, ठीक है, को बढ़ावा, कानून व्यवस्था का सही ढंग से काम नहीं करना, जिससे अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। जिससे अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये सब लोक सेवाओं के समक्ष चुनौतियां पेश करती हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या पहल करती है? तो लिखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, उत्तर प्रदेश सरकार की पहले ठीक है, क्या करती है? इनके लिए पहले ई गवर्नेंस, क्या होता है? ई गवर्नेंस सेवाओं का सुविधा प्रदान करती है। ई गवर्नेंस सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है। ई गवर्नेंस सेवाओं की सुविधा प्रदान करती है, जैसे आवेदन जमा करना,
बिलों का भुगतान करना, ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान करना, ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान करना, डिजिटल भूमि अभिलेख की व्यवस्था करना, डिजिटल भूमि लेख की व्यवस्था करना, ऑनलाइन कर भुगतान की व्यवस्था करना, भूलेख की व्यवस्था करना, ऑनलाइन कर की सुविधा प्रदान करना, जैसे संपत्ति कर, जीएसटी, इनकम टैक्स निगम कर, इसके अलावा ई जिला, जीएसटी, निगम कर, इसके अलावा ई डिस्ट्रिक्ट के तहत जन्म प्रमाण पत्र, यही तो ऑनलाइन बन रहा ना अब। हाँ जी, अब हट गया, अब फिर ऑफलाइन हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया जाति प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, ये सबको बांट दीजिएगा। हाँ, बहुत सही टाइम पे आप आई हैं। लिखना है आज ही होगा, अभी तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया टाइम। इसलिए पहले नहीं बताया है कि आप लोग मतलब बीच से गायब हो जाएंगे, इस टाइम से लास्ट क्लास में नहीं है। क्वेश्चन आंसर कल फिर तो आप देख के लिख लेंगे आप। अच्छा ठीक है, जो भी उसमें आए आप लिखो उसको, ठीक है, एग्जाम हाल की तरह करिए काम। हाँ लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, पहले आप डिटेल हो जाए उसके बाद। हो गया, सबको मिल गया। ज्यादा टफ नहीं रहेगा, लिखने आएगा आप लोगों को, परेशान मत होइए, ठीक है, ज्यादा नहीं देंगे हम लोगों को, ऐसा इस तरह नहीं देंगे कि मतलब आप लोग नहीं पाए। लिखिए उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन, लिखिए उत्तर प्रदेश के 15 मिनट है हम लोग पास, ठीक है, उत्तर ज्यादा टाइम दे रहे थे हम। उत्तर प्रदेश के किन्हीं 6 स्वतंत्रता सेनानी योगदान का विवरण करिए। इन्हीं 6 स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का विवरण कीजिए।
ज्यादा टफ तो नहीं है ना? स्वतंत्रता सेनानी, हाँ ठीक है। हाँ जी ठीक है, हाँ जहाज मतलब क्या 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 योगदान का वर्णन कीजिए। हाँ एक ही क्वेश्चन लिखना है, अब क्या 15 मिनट कितना क्वेश्चन लिख पाएंगे आप लोग? क्वेश्चन 2 लिखना चाहिए 15 मिनट में। पढ़ना नहीं पड़ता है, इसीलिए कहते हैं रोजाना थोड़ा सा पढ़ा करिए आप लोग। हम कभी टेस्ट भी लिया करेंगे, ज्यादा टाइम लगता है, 10 मिनट का टेस्ट रहता है, ठीक है। ये आप लोगों का एग्जाम है, इसमें चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि आप लोग एकेडमिक एग्जाम नहीं दे रहे हैं। कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आप? एस्पायरेंट हैं आप लोग, ठीक है। इसलिए खुद से अपने दिमाग से लिखे चीजों को लेकर।